खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। बीजेपी ने सागरपुर इलाके में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया, जहां पश्चिमी दिल्ली के सांसद परमेश वर्मा और भाजपा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने लोगों को संबोधित किया। ये भीड़, ये जनसैलाब, ये लोगों का समूह, ये बैनर्स, बड़े बड़े बैनर्स पर नेताओं की फोटो और उन पर लिखे हुए तमाम स्लोगन्स इस बात का इशारा करते हैं कि चुनाव नजदीक हैं। और आज हम सागरपुर के नगरवन पार्क के बाहर हैं, जहां एक जनसभा का आयोजन किया गया है। सागरपुर के नगरवन पार्क के पास एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। इस जनसभा में मेरी दिल्ली मेरा सुझाव का नारा बुलंद किया गया। इस मौके पर पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, पूर्व विधायक प्रद्युम्न राजपूत, पार्षद रेखा विनय चौहान, पार्षद मुकेश सूर्यान, पार्षद पूनम जिंदल, बंसीलाल व अन्य बीजेपी के नेतागण व कार्यकर्ता मंच पर मौजूद रहे। प्रवेश वर्मा ने जनसैलाब को संबोधित करते हुए कहा कि अभी दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है। सांसद और पार्षद बेशक हमारे हैं, लेकिन विधायक हमारे न होने के चलते कई काम रुके हुए हैं। आम आदमी पार्टी प्रचार पर जनता का पैसा खर्च कर रही है। मीडिया बातचीत में प्रवेश वर्मा ने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए, जनसभा में हम लोग जो गुमराह हो रहे हैं, बड़े बड़े विज्ञापन, 1200 करोड़ रुपए के केजरीवाल के झूठे विज्ञापन की वजह से हम क्या हकीकत है, दिल्ली का विकास आज क्या हो रहा है, ये हम अपना लोगों से बात कर रहे हैं। और लोगों को एहसास है इस बात का कि जमीन पर कोई विकास नहीं हो रहा। सारी सड़कें टूटी हुई हैं, किसी को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार झूठ की राजनीति कर रही है। एनआरसी पर बोलते हुए मनोज तिवारी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि बंटवारे के बाद बहुत सारे भारतीय पड़ोसी मुल्कों में चले गए थे, जो बाद में वापस आए। अपने भाइयों को नागरिकता देने पर विपक्ष हिंसा करवा रहा है। मीडिया बातचीत में मनोज तिवारी ने कहा कि हम जनता के सुझावों के अनुसार अपना मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। देखिए, हम तो यही बनाने के लिए ये सुझाव ले रहे हैं। मेरी दिल्ली मेरा सुझाव इसीलिए हम आ रहे हैं कि लोग बताएं कि उनको क्या क्या चाहिए, जिसकी 5 सालों में आकांक्षा पूरी नहीं हुई, और लोग लिख करके दे रहे हैं। आज ये कार्यक्रम आज ही शुरू हुआ है, और जो उत्साह है वो 7 दिनों में जो भी आएगा हम उसको अपने संकल्प पत्र में रखेंगे। 2 से 3 घंटे चलने वाली इस जनसभा में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। सभी क्षेत्रीय नेताओं ने प्रवेश वर्मा और मनोज तिवारी का फूलों के साथ स्वागत किया। इस मौके पर मौजूद जनता के सुझाव लिए गए, ताकि उनके सुझावों के आधार पर दिल्ली का घोषणा पत्र तैयार किया जा सके। लोगों ने अपने सुझाव लिखकर पेटियों में डाले। इस सभा के आयोजकों ने कहा कि इसी तरह से घर घर जाकर भी लोगों के सुझाव एकत्रित किए जाएंगे और बीजेपी के आलाकमान इन सुझावों को घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। ऐसे में मौजूद जनता ने मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा से प्रश्न भी किए। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि इंडिया टाइम 24 न्यूज के कैमरे पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस जनसभा के बारे में क्या कुछ कहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सागरपुर में आयोजित इस जनसभा में हमारे संवाददाता परवीन ने कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत की। आइए देखते हैं। इस जनसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी नजर आया। इस मौके पर हमने कुछ कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कॉलोनी रेगुलाइज जो केजरीवाल ने अभी बोला भी था पिछली बार कि ये कॉलोनी रेगुलाइज नहीं हुई है, वो सच बोल रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे, वो एकदम सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं मालूम कि हुआ क्या है। दरअसल मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। ये नियमित नहीं हुई, ये मालिकाना हक है। नियमित में तो इतनी कंडीशन है, आपको इस कॉलोनी को नियमित करने के लिए कम से कम 100 कंडीशन होगी, जिसको हम पार नहीं कर सकते। तो ये मालिकाना हक है, जो मोदी ने 30-25 कानून में चेंजेस करके इसको मालिकाना हक दिया है। ये केजरीवाल जो झूठ की राजनीति कर रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहा है कि कोई कॉलोनियां नियमित नहीं हुई है, ये बहुत ही झूठा आदमी है। इसे खुद नहीं पता कि मोदी जी ने क्या काम कर दिया है। बिल्कुल सर, बीजेपी आनी भी चाहिए, क्योंकि जो 5 साल
जो केजरीवाल ने जो वादे किए थे उन पर वो खरे नहीं उतरे, उसके कारण बस उनको बिल्कुल वोट नहीं मिलनी चाहिए। हम तो कहते हैं उनकी जमानत तक भी जब्त हो जानी चाहिए। आज तक मतलब जो भी हुआ है, मतलब 5 साल होने वाले हैं, लेकिन कॉलोनियों में कोई भी काम नहीं हुआ है। आप देखेंगे अभी भी कोई भी काम नहीं हुआ है, सब झूठे वादे हैं। और जो द्वारिका का विधायक है आदर्श शास्त्री जी, उनकी तो कभी शक्ल ही नहीं देखी हमने। राजधानी दिल्ली में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जाहिर है कि ऐसी कई सारी जनसभाएं अक्सर देखने को मिलेंगी। हर मंच पर नेताओं का जमावड़ा भी मिलेगा, क्योंकि ये मंच भी चुनाव प्रचार का ही एक हिस्सा है। बीजेपी जिस तरीके से जनता के सुझाव ले रही है, ऐसे में बीजेपी का घोषणा पत्र कैसा होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। तो आपने देखा कि सागरपुर के नगरवन पार्क के बाहर पूरी एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे बड़े नेता सभी नजर आए। और यहाँ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी पहुंचे, पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा भी पहुंचे। सबने अपनी बातें रखी और साथ ही साथ चुनाव का मौसम है, दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार पर निशाना भी साधा। दिल्ली के इस चुनावी मौसम में कोई भी राजनीतिक पार्टी प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। अब दिल्ली की सत्ता किसके हाथों होगी, इसके लिए आपको वक्त का इंतजार करना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।